नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे, वो कंपनी रियल एस्टेट और इंफ्रा प्रोजेक्ट में कंपनी कामकाज करती है और आजकल इनकी वेबसाइट्स पे कंपनी कहती है कि इनके पास अपॉर्चुनिटी है, खास करके स्टील ट्रेडिंग को लेकर के, अर्थात स्टील ट्रेडिंग का कामकाज हो या फिर एक जो नया सेगमेंट है जिसमें कि कहते हैं कि रूफटॉप सोलर जो पैनल है उसके कंपनी का कारोबार आज अभी पावर ऑप्शन को लेकर जिक्र करती देखी गई। इसी तरह से कुछ और पार्ट को देखा जाए तो कहते हैं कि अदर इंफ्रा कंपनी के तौर पे इनका मेन पावर का जो मेन पावर सर्विस प्रोवाइड करती है, एक तरह से कह सकते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर का कामकाज करती है। होम एंड लैंड कैपिंग्स फॉर द लो मिडिल्स एंड द हाई इनकम्स का ग्रुप्स को लेकर उन्होंने घर बनाने से लेकर सपने दिखाते हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस कंपनी का क्या क्या चीज शामिल करते हैं और इनके बिजनेस मॉडल में जो एक्टिविटीज है उसमें कैसा शामिल कर, जहाँ पे कंपनी कहती है कि करीब करीब 50 प्रोजेक्ट कंप्लीट किया कर चुका है। इनके पास जो लिस्ट ऑफ क्लाइंट की बात किया जाए 10 क्लाइंट हैं और कहती है जो 50 कहते हैं जो वर्कर्स जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं, अर्थात 50 ही वर्कर से सारा कामकाज करती है, लिस्टेड है। और ये कंपनी कहती है कि इनके पास यदि क्लाइंट लिस्ट की बात किया जाए जहाँ एनटीपीसी हो, एमसीएल हो, एलएनटी हो, जीवीके हो, इसके अलावा एमसीएल हो, इन सभी जो एनसीसी हो, एनसीसी लिमिटेड हो, इन सभी, इसके अलावा सिपिल्स सूर्योदयाज चाहे इंफ्रा प्रोजेक्ट हो या फिर जीके इंफ्रा प्रोजेक्ट हो, इन सभी कंपनियों को ये कारोबार अपनी देती है, जहां कोल इंडिया तक की नाम को शामिल करती देखी गई है। पीएससी लिस्टेड कंपनी है और मार्केट की रेस की यदि बात किया जाए तो स्टॉक परफॉर्मेंस में अब यहाँ पे क्या मार्केट यहाँ से लगातार ब्रेकआउट करती हुई देखी जा सकती है। चलिए पार्ट बाय पार्ट जानने की कोशिश करेंगे और साथ में कंपेयर करेंगे फंडामेंटल से लेकर के मार्केट के ट्रेंड का, जिसमें कुछ कंपनी के जिक्र करूंगा जिसमें डीएलएफ होगा, माइक्रोटेक होगा, गोदरेज होगा, ओवराई रियल्टी जैसे कंपनी को स्टॉक परफॉर्मेंस की लिहाज से भी और फंडामेंटल स्ट्रेटजी के लिहाज से भी कंपेयर करने की कोशिश कर। जहाँ तक कंपनी का सवाल है, बुक वैल्यू नहीं है, आरओई का डेटाबेस नहीं कहता है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक देखें तो स्टॉक का जो पी है वो काफी छोटा सा है, अर्थात यहाँ पे पूरे के पूरे गैप क्रिएट करती देखिए। जहाँ पे यदि बुक वैल्यू की करंट मार्केट की सिचुएशन देखें देखा जाए तो हायर से लोअर की तरफ बढ़ती देखी गई है, जबकि बॉटम के टच करने के बाद मार्केट वहां से ब्रेकआउट करती देखी जा रही है, जहाँ पे इनके चार्ट लेवल पे ऐसा सिचुएशन क्रिएट करती पाई गई है। तो एक समय में इसके स्टॉक प्राइस किसी कई करीब 17 रुपए का हुआ करता था। मार्केट एक न्यूनतम लेवल पे आकर के आज यहाँ से मार्केट रिवर्सल की तरफ बैक टू बैक कोशिश करती देखी जा रही है। जहां पे यदि कंपनी की चर्चा करें तो इनमें 14 फरवरी के बाद इसका ट्रेडिंग से नहीं हुआ है। आखिर क्या हुआ इसको लेकर के फिलहाल की यदि बात किया जाए, अर्थात 14 फरवरी अर्थात आज की चर्चा कर रहा हूं, तो ये मार्केट में इनका ट्रेडिंग चलती नजर आ, जहाँ पे 3-4% की गिरावट चलती देखी गई है। इसके अलावा यदि मार्केट की उन पार्टों को देखा जाए जहां नेट इनकम मार्जिन में करीब 3% की सेविंग की बात कहती है, कंपनी 1995 में बनी थी पीवीवी इंफ्रा लिमिटेड के नाम से, जो कि एमएसएमई के थ्रू, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस के तौर पे कंपनी छोटी मोटी बिजनेस करती देखी गई है। इनकी यदि रिजल्ट प्रोस्पेक्टिव डेटा को देखा जाए तो दिसंबर तक का इसका रिजल्ट भी आया था, और दिसंबर की रिजल्ट प्रोस्पेक्टिव डेटा को लेकर के यदि समझने की जरूरत है तो कंपनी का जो टर्नओवर है वो सोचिए काफी बेटर साबित होती निकल के आई है फ्रॉम द क्यू और क्यू के बेसिस पे। पर यदि आप वायु वाई के मुताबिक देखने की कोशिश करते हैं तो सीधा सीधी कह सकते हैं कहाँ 18 करोड़ के आसपास में सीधा राउंड ऑफ फिगर लेता हूं, और आजकल 18 करोड़ के बदला 8 करोड़ की टर्नओवर है, तो करीब 55% की गिरावट इसमें हो चुकी है, नियरली की बात करूं तो। और यदि आप क्यू और क्यू के डेटाबेस से देखते हैं तो 3.5 करोड़ के हिसाब से यदि आप कंपेयर करते हैं तो इसके मुताबिक ये कह सकते हैं कि करीब करीब 128% की हलचल क्रिएट करती पाई गई। तो ये दोनों पहलू था। जबकि इसमें आप कुछ पार्ट को और देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को तो पहले नहीं था, लेकिन अब जाके उन्होंने स्थिरता कायम किया, नहीं इंटरेस्ट के कोई पार्ट नहीं, अदर सोर्स ऑफ इनकम में कोई रेवेन्यू नहीं। और साथ में यदि कंपेयर भी करेंगे इनके पीयर्स वाली कंपनी से, जिसमें कह सकते हैं कि डीएलएफ हो, माइक्रोटेक्स हो, ओबराय हो, रियल्टी हो, तो अभी भी इनकी स्टॉक बिल्कुल खाली सी जगह दिखती है, क्योंकि
कंपनी में यदि आप देखते हैं कंपेयर करके, तो ये जो पार्ट है, कुछ पार्ट इसमें नहीं है, तो कुछ पार्ट को लेकर के साइलेंट बैठी दिखती है। पर नेट इनकम मार्जिन बाकी कंपनियों की आगे तो बिल्कुल नहीं है, तो फिर मार्केट में ओवरशोल्ड होना कई बार आपको चिंता नहीं बनाती है, जबकि निवेशकों का इंटरेस्ट ये कहता है कि यहाँ पे निवेशक लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सोचिए मार्च 24 के अंदर करीब 4,000 निवेशक थे, जून में आकर के 8,000 हो जाते हैं, सितंबर में आके 23,000 हो जाते हैं, और वही सिचुएशन जो है दिसंबर में आकर 26,000 हो जाता है। तो क्या लगता है कि मार्केट में आखिर ट्रेडिंग कर कौन रहा है, बेच कौन रहा है? देखिए सिंपल सी बात है, यदि आप देखेंगे तो कुछ नाम शामिल है जो कि लगातार खरीदते भी हैं और कुछ बिकवाली भी करते पाए गए हैं। जहां तक कंपनी का सवाल है प्रमोटर का, तो प्रमोटर बीच में अपनी होल्डिंग को बढ़ोतरी किया था, बाद में होल्डिंग में देखा गया कमी दर्ज करती देखी गई, अर्थात इनकी जो कि पीना मैनीज स्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड हैं, जो कि प्रमोटर्स ग्रुप से बिलोंग करती है, उनकी करीब करीब 4% से ज्यादा होल्डिंग उन्होंने बिकवाली करके चले हैं। जबकि सोचिए आखिर प्रमोटर बिकवाली क्यों कर रहा है, एफआईडीआई को ये तादाद नहीं, तो आम निवेशकों के पास 78% की होल्डिंग है, उसमें कुछ बड़े प्लेयर भी लगे हुए हैं, जिसमें जिनके पास 4%, 1-1%, 2-2% की होल्डिंग भी है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं करीब 26-27 हज़ार निवेशक है कंपनी में। बट इस इशू ये था, जो इस कंपनी में रिस्क फैक्टर के बाद को थोड़ा सा पार्ट शामिल करता है, रिटर्न को लेकर के पूरे के पूरे आसमान खाली की जिक्र करती देखी गई। तो वहीं पे यदि पिछले 1 साल की ट्रेंड की मार्केट को ट्रेंड को देखेंगे तो सभी कंपनियों में लगातार बिकवाली रहा है। ऐसा नहीं कि केवल एक ही कंपनी में, कुछ कंपनियों को छोड़ दिया है, तो कह सकते हैं कि नॉमिनल से लेकर 14% से लेकर के करीब 28% तक बिकवाली रही। तो उसमें सबसे ज़्यादा बिकवाली जो है पीबीवी इंफ्रा में रही है। तो दूसरी तरफ जो इशारा देती है पिछले 1 महीने के ट्रेंडिंग में, तो 1 महीने के ट्रेंडिंग में सबसे ज़्यादा उड़ने वाली स्टॉक के तौर पे पीवीवी इंफ्रा को रखा गया है। तो सोचिए स्टॉक कहाँ से कहाँ, अर्थात कहाँ पे बिकवाली कहाँ पे खरीदारी। अल्टीमेटली रूल ये होता है कि जहाँ भी फायदा मिले, अर्थात कहीं बिकवाली करके फायदा मिलता है तो कहीं खरीदारी करके फायदा मिलता है। तो ये एक मार्केट की सेंटिमेंट है और मार्केट को समझने की जरूरत पड़ती है। एक सिंगल से गोल्डन रूल को हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं और वो आज भी डिस्कस करने वाले हैं। और गोल्डन रूल दोस्तों मार्केट को लेकर ये कहती है, जो कंपनी इसवी रिसेंटली जो 2024 की बात करूँ तो कंपनी ने बोनस भी दिया था, 2-2 बार कंपनी ने बोनस दिया था, जून में और अगस्त में। तो बोनस देने के पीछे का वजह भी कुछ हो सकता है, और साथ में देखा जाए तो कंपनी कंपेरिजन टू द लास्ट 10 सालों से मार्केट में लिस्टेड है। तो यहाँ पे सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे कुछ रिटर्न क्रिएट भी करती है, तो कुछ इनके डिमांड घटती भी देखी गई। अब एक सवाल अक्सर आता है, और वो सवाल ये होता है कि सर टारगेट हम कहाँ लेके चलें और एसएल को लेकर के कहाँ हम यूज करें। दोस्तों देखिए टारगेट का मतलब होता है एक्सपेक्टेशंस, अपने कितने परसेंट रिस्क फैक्टर के साथ मार्केट में आप उतरना चाहते हैं, कितनी परसेंट कमाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ भी कोई कमा रहा है और यहाँ भी कोई लगातार लॉस लेके निकल रहा है। जो इन्होंने लिया यहाँ पे आकर सेंटिमेंट पे बेचा, जो यहाँ पे नहीं बेचा उनके लिए लॉस आज यहाँ भी कवर नहीं मिलता देखा गया, और यहाँ जिन्होंने लिया वो यहाँ पे आकर के निकल गए, अर्थात मार्केट में कोई खरीदने वाला कोई बेचने वाला की सिचुएशन को समझने की जरूरत पड़ती है। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को लेकर, क्योंकि वी आर नॉट एन ट्रेडर, नॉट एन एडवाइस, ओनली एज ए लर्नर पॉइंट।